कभी कभी रास्ते में घोर अंधेरा हो जाता है। रात की चादर ढक जाती है और एक अजीब माहौल छानने लगता है। उस अंधेरे में कुछ दिलचस्पी चीजें छिपी होती हैं, जो कभी कभी अपनी असली चेहरे पर पर्दा डालती हैं। एक रात, एक अमावस की रात, एक ऐसी घटना हुई जिसने एक शहर को आबाद कर दिया। एक अस्पताल की एम्बुलेंस अपने मार्ग पर चल रही थी। इस अमावस की रात में वहां कुछ अजीब सी घटना होने वाली थी। डॉक्टर आदित्य ने अपने वाहन को अस्पताल के प्रयोजनों के लिए संशोधित किया था। निरंतर अपडेट और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों को साथ में रखते हुए उनकी एम्बुलेंस अब और भी प्रभावी थी। वह रात के समय में ही अपने पहले मरीज को संजीवनी मान रहे एक गांव से ले जा रहे थे। रास्ते में अचानक एक अंधेरा ढेर हो गया। डॉक्टर आदित्य का दिल काफी बेताब होने लगा। क्या ये सच है कि अमावस की रातें बुरी भाग्यशाली होती हैं? उन्होंने अपने आप से सोचा। तभी एक अजीब सी आवाज आई, रुको। डॉक्टर आदित्य ने अपनी गाड़ी को रुकवा दिया। उन्होंने चारों ओर झांका, पर वहां कुछ नहीं था। क्या मैंने सिर्फ सोचा या कुछ था वास्तव में? डॉक्टर आदित्य ने अपने आप से पूछा। गाड़ी अचानक अपने आप ही चलने लगी। डॉक्टर आदित्य की आंखों के सामने एक भयानक चित्र बन गया। गाड़ी की खिड़की से एक अजीब आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं जाने देंगे। डॉक्टर आदित्य ने खिड़की को खोला, पर वहाँ कुछ नहीं था। वह अपनी सीट पर वापस बैठ गए, अपनी अवस्था को संयमित करने की कोशिश करते हुए। अंदर से आवाज आई, मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें यहाँ नहीं जाने देंगे। डॉक्टर आदित्य का दिल काफी तेज धड़कने लगा। एम्बुलेंस की लाइट और सायरेन चालू हो गए, लेकिन यह बस एक आवाज के साथ चल रही थी। डॉक्टर आदित्य का दिल काफी तेज धड़कने लगा। वे ने वाहन को फिर से रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। गाड़ी अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। अचानक गाड़ी के भीतर से एक अनजान आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, डॉक्टर आदित्य, तुम्हें जाना नहीं है, हम तुम्हें ले जाएंगे। डॉक्टर आदित्य के होश उड़ गए। कौन हो सकता है जो इतनी डरावनी तरीके से उनसे बात कर रहा था? उन्हें अब गहरे भय और अज्ञातता का सामना करना पड़ रहा था। अचानक गाड़ी का डब्बा खुल गया और अंधेरे में एक भयानक सियार निकला। उसकी आंखें लाल और चमकीली थीं, जैसे कि वह किसी अन्य लोक से आया है। डॉक्टर आदित्य ने चिल्लाया, कौन हो तुम? हमें छोड़ दो। सियार ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने दांतों को उजागर किया और आगे बढ़ा। डॉक्टर आदित्य का दिल धड़कने लगा और उन्होंने पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी में कुछ भी नहीं था। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और उन्हें लगा कि वे अब मरने वाले हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को संयमित किया और धैर्य बनाए रखा। सियार ने अपने दांतों को बजाया और डॉक्टर आदित्य के पास आया। वे एक दृश्य के सामने थे जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक बड़ा अस्पताल जिसके द्वार पर मृतक गाड़ी लिखा हुआ था। सियार ने उन्हें अंदर धकेल दिया और गाड़ी अब आधी खुली हो गई थी। डॉक्टर आदित्य ने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सियार ने उन्हें वापस धकेल दिया। वे अब पूरी तरह से अंधेरे में फंसे हुए थे। फिर अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, डॉक्टर आदित्य, क्या हाल है? डॉक्टर आदित्य को यह आवाज पहचानी गई। वह उस आवाज को जानते थे और वह एक मरीज के साथ अस्पताल में बातचीत कर रहे थे। मैं अच्छा हूँ, लेकिन मुझे डॉक्टर आदित्य ने आवाज का प्रतिक्रियाओं में अद्यतन नहीं किया। उनका ध्यान सियार पर था, जो उन्हें अस्पताल के अंदर ले जा रहा था। वे अपने आप को संभालने का प्रयास करते हुए सोचते रहे कि क्या यह सब वास्तव में हो रहा है या उनकी धारणा केवल एक विचार है। अस्पताल के अंदर सियार ने डॉक्टर आदित्य को एक विशेष कमरे में ले जाया। वहां डॉक्टर का मरीज बेड पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंगारी की रोशनी थी
और वह डॉक्टर को हल्के हाथों से इशारा कर रहा था। डॉक्टर आदित्य ने मरीज के पास जाकर पूछा, क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? मरीज ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह अस्पताल कुछ और है। यहाँ अंधेरा है और यहाँ अलग अलग जगहों से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। डॉक्टर आदित्य की आंखों में भी कुछ देखने को मिला। यह अस्पताल कुछ अनोखे और अजीब माहौल में था। वे महसूस कर रहे थे कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, डॉक्टर आदित्य, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर आदित्य और मरीज एक दूसरे के साथ देखते रह गए, अविश्वास की निगाहों में। उन्होंने एक दूसरे को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर एक और आवाज आई, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। सीआर ने अपने दांतों को उजागर किया और मरीज की ओर बढ़ गया। डॉक्टर आदित्य और मरीज ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर भय और असमंजस का पर्दा छा गया। क्या यह अस्पताल वास्तव में अस्पताल है या कुछ और? डॉक्टर आदित्य और मरीज को कैसे बचाया जाएगा, यह अब उनका सबसे बड़ा प्रश्न था। डॉक्टर आदित्य और मरीज को अब अस्पताल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्हें अब यह भी समझ में आ रहा था कि वे किसी प्रकार की अत्यधिक संवेदनशीलता के बीच फंसे हुए थे। सीआर ने उनकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। डॉक्टर आदित्य ने अपनी हिम्मत इकट्ठी की और सीआर की ओर बढ़ते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हम किसी भी हाल में इस अजीब जगह से बाहर निकलेंगे। उन्होंने मरीज को संजीवनी मानकर गाड़ी में ले जाने का निर्णय लिया। सीआर ने उनके रास्ते में आने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे हटा दिया और गाड़ी में बैठे। जब वे गाड़ी से बाहर निकले तो उन्हें एक अजीब सी दुनिया का सामना करना पड़ा। यह अस्पताल बिल्कुल भी वास्तविक नहीं था। इसमें कुछ भी सामान्य नहीं था। दीवारें और छतें उलझी हुई थीं और अंधकार ने सभी को घेर लिया था। वे बिल्कुल अकेले नहीं थे। वे महसूस कर रहे थे कि उनकी ओर से कुछ अजीब और डरावने आवाजें आ रही हैं। डॉक्टर आदित्य ने मरीज को पकड़ा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। उनकी विचलितता और भय का दौर चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। वे जानते थे कि वे अब डर को मात देने के लिए बहुत करीब थे। कुछ ही देर में वे एक द्वार के सामने पहुंचे, जो कि अचानक खुल गया। उन्होंने वहां से बाहर निकला और आजादी की खोज में निकल गए। डॉक्टर आदित्य ने मरीज को अस्पताल से बाहर निकालकर अपने वाहन में बिठाया और उन्हें उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया। जब उन्होंने अपने घर के दरवाजे को खोला तो वह अज्ञात और प्राचीन अस्पताल की यात्रा के बारे में चिंता करने लगे। क्या यह अस्पताल सचमुच भूतिया था या फिर यह कुछ और था? डॉक्टर आदित्य ने अपने जीवन की सब डॉक्टर आदित्य को लगा कि उनकी यह अनोखी अनुभवों की चुंकियां उन्हें सताने लगी हैं। वह अस्पताल की रहस्यमयी और डरावनी वातावरण को अपने दिमाग में एकत्रित करने का प्रयास करते हुए अपनी विचार शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी खोज शुरू की और उन्हें कुछ अद्भुत और अजीब बातें पता चली। यह अस्पताल एक बूटलर्स वुमेन के घर के सामने था, जिसकी कहानी रहस्यमय और भयानक थी। जैसे ही डॉक्टर आदित्य ने उस औरत के घर का पता किया, वह वहां पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कुछ ही समय में एक बूटलर्स वुमेन उनके सामने आ गई। क्या आप यहाँ की जानकारी दे सकती हैं? डॉक्टर आदित्य ने पूछा। वह औरत उन्हें देखकर हैरान हो गई, लेकिन उसने उन्हें अपने घर में बुलाया। वह अपने रहस्यमय और भयानक आंगन में उन्हें ले गई, जहां स्थिति और भयानकता का वातावरण था। बूटलर्स वुमेन ने बताया कि यह अस्पताल पहले एक पुराने मार्ग का हिस्सा था, जो कि अब छोड़ दिया गया था। लेकिन अजीब और भयानक घटनाओं की श्रृंखला के बाद इसे बंद कर दिया गया था।
बूटलर्स वुमेन ने डॉक्टर आदित्य को अस्पताल की दरवाजे की कुंजी दी और उसने उन्हें वहां के अंदर जाने की अनुमति दी। वहां पहुंचकर डॉक्टर आदित्य ने अद्भुत और अजीब चीजें देखीं। वह अस्पताल अब पूरी तरह से अविश्वसनीय और भूतिया था। वहां छोटे छोटे कमरे थे जिनमें अजीब और भयानक चीजें रखी गई थीं। डॉक्टर आदित्य ने उन सभी को देखा और उन्हें उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने अस्पताल के बाहर निकलने का निर्णय लिया, लेकिन अचानक एक अजीब सी घटना हो गई। जब वे बाहर निकले तो वहां उनका वाहन नहीं था। उन्होंने स्थानांतरण की कोशिश की, लेकिन वहां उनकी गाड़ी नहीं मिली। डॉक्टर आदित्य के मन में एक विचार आया कि क्या वह कभी उस अस्पताल के बारे में लोगों को बताएंगे या नहीं। उनके दिमाग में यह सवाल था कि क्या वह अस्पताल वास्तव में भूतिया था या फिर कुछ और। उन्होंने अपने अनुभवों को एक गहरे रहस्य के रूप में संजोकर उन्हें यादगार बना दिया। फिर उन्होंने अपने वाहन की खोज में जुट गए, जिससे वे अपने घर तक सुरक्षित पहुंच सकें। शायद कभी कभी रहस्यमय और अजीब चीजों से गुजरने का अनुभव हमें जीवन के असली रहस्य को समझने का एक मौका प्रदान करता है।